की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, हम बात कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? इन ह्यूमन बींग्स मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आप सबको पता है कि मेल एंड फीमेल्स के अंदर, दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं इनको बोलते क्या है? दीज ऑर्गन्स कॉल्ड, इनको बेटा हम गोनैड्स एंड प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव भी बोलते हैं, विच मीन्स हम इनको गैमेट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। विच मीन्स मेल और फीमेल के अंदर जो भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको एक नेम दिया गया, इट इज अ गैमेट्स। क्या बोलते हैं हम? गैमेट्स। द मेल गैमेट्स, अब हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट्स की। पता है मेल के अंदर कौन से गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्पर्म। द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्म, विच मीन्स मेल के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है बेटा जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। यहाँ पर आपको आगे एक्सप्लेन भी किया गया, अ स्पर्म सेल, स्पर्म को बेटा हम सेल भी बोलते हैं। स्पर्म एक सेल होता है, इज अ थिन एंड elongated स्ट्रक्चर विद अ हेड। आपको पता है अगर आप स्पर्म को ऑब्जर्व करोगे, या आपको यहाँ पे नीचे स्पर्म दिख रहा है बेटा, स्पर्म को अगर आप देखोगे एक लॉन्गेट, एक ऐसा लॉन्ग जैसा इसका एक हेड होता है बेटा, और हेड के पास क्या होता है? एक मिडल पीस होता है और इसकी टेल भी होती है, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पर्म सेल आर प्रेजेंट इन द मेल। These cells are motile and they swim their way to female gametes. आपको पता है स्पर्म सेल स्विम करता है और फीमेल गैमेट्स में एंटर करता है। स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस इन मिलियंस ऑफ इन द टेस्टिस। आपको पता है टेस्टिस भी मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, विच मीन्स हम मेल बॉडी की बात कर रहे हैं। मेल बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, विच मीन्स मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं मेल बॉडी के अंदर, और जो क्या करते हैं बेटा? स्विम होकर फीमेल गैमेट्स तक जाते हैं, विच मीन्स मेल बॉडी से स्पर्म कहा जाता है फीमेल गैमेट्स में। द फीमेल गैमेट्स की बात अब हम करते हैं बेटा। फीमेल गैमेट्स को हम ओव्यूम भी बोलते हैं, एंड ओव्यूम को हम एक और नाम देते हैं एग सेल बोलते हैं, विच मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? फीमेल में एग सेल होते हैं। एग सेल की जगह पे आप इसको ओव्यूम भी बोलते हैं, जो कैसा होता है? एक राउंड शेप में होता है बेटा। कैसी शेप में होता है? राउंड इन स्ट्रक्चर विच थिक लेयर। आपको पता है ये जो ओव्यूम फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिखता कैसा है बेटा? इसकी जो लेयर होती है बहुत ही ज्यादा थिक होती है, और ये भी एक सेल होता है। ऑन आउटसाइड ऑफ द एबेडेंट साइटोप्लाज्म दे आर एम्बॉयल स्ट्रक्चर एंड वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू स्पर्म सेल। बेटा अगर आप इसको स्पर्म सेल से कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो ओव्यूम होता है ये क्या होता है बेटा? वेरी लार्ज। ये स्पर्म से बड़ा होता है, लार्ज होता है। और अब आप बोलेंगे कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, विच मीन्स मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म जब फीमेल बॉडी में एंटर करता है, विच मीन्स एग के पास जाता है, ओव्यूम के पास जाता है, और जब ये एग को फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो बेटा आपको यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों को ही एक्सप्लेन किया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे दोनों के पार्ट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बेटा आपका टेस्टिस। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द मेल गैमेट्स। आपको पता है मेल के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं और बनते हैं बेटा। प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटेक्टिव एंड प्रोड्यूसेस अ स्पेशल एंड मेल हॉर्मोन्स। आपको पता है टेस्टिस के अंदर मेल हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके अंदर ही मेल हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं। बेटा जो ये पोर्शन होता है मेल बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस इज ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल वर्जाइना। बेटा पेनिस से क्या होता है?
पेनिस से क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफर होता है। देन आता है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या होता है, ये वाइस डिफरेंसेस होता है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द पेनिस। बेटा ये भी एक इसको वास्ट डिफरेंसेस भी बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये भी स्पर्म को पेनिस के थ्रू। ये मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया। देयर आर 3 पार्ट्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड पेनिस के थ्रू क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफर होते हैं। देन आता है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट जो होता है वास्ट डिफरेंसेस होता है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द पेनिस। ये भी पेनिस के थ्रू क्या करता है बेटा, फीमेल बॉडी में एंटर करता है स्पर्म को। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक फेलोपियन ट्यूब होती है जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये है बेटा एक फेलोपियन ट्यूब, ये इस साइड भी होती है और इस साइड भी प्रेजेंट होती है, विच मीन्स लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड प्रेजेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम स्पर्म अकर हेयर। आपको पता है जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, व्हेन मेल गैमेट्स आर एंटर इन द फीमेल ओव्यूम, विच मीन्स जब भी मेल स्पर्म प्रेजेंट होगा फीमेल बॉडी के अंदर, एग को फ्यूज करेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। अब मैंने बोला ये जो राइट साइड है ओवरी, इसको हम ओवरी बोलते हैं, जो राइट साइड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ओवरी के अंदर से क्या होता है बेटा, एग रिलीज होते हैं वन एट अ टाइम एज अ ओव्यूम, विच मीन्स वन टाइम मंथ में सिर्फ एक ही बार एक एग रिलीज करता है। देन आता है बेटा वजाइना। वजाइना क्या करता है बेटा, फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर द फीमेल गैमेट्स इनटू द फीमेल बॉडी, मेल गैमेट्स सॉरी, विच मीन्स मेल गैमेट्स जो प्रेजेंट मेल गैमेट्स जो एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में बेटा, वो वजाइना के थ्रू ही एंटर करते हैं। देन आता है यूट्रस, हाउसेस एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आपको पता है यूट्रस के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कब बनता है बेटा, जब भी मेल गैमेट्स एंटर करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, एग को फ्यूज करेंगे, सो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, एग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब है बेबी बनने का फर्स्ट स्टेज, एंड इन द लेटर स्टेजेस देन वो फॉइटस में चेंज होता है, विच मीन्स एक प्रॉपर बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स introduce sperm into the vagina of the female, which means when male gametes are enter in the female body, it start बेटा वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, फीमेल एग को फ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं।